हेलो, जी सर। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम कितना हुआ था बेटा? ये टीटीएल का ओपन कलेक्टर हो चुका था? ये हो चुका था ना? स्पीड ऑफ टीटीएल इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ डीटीएल आ चुकी थी। जी सर। ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन जो थी ओपन कलेक्टर की, वो क्या थी? एक तो है ड्राइविंग लैम्प और रिले, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन बस सिस्टम एंड थर्ड ये जो वायर्ड लॉजिक है, वायर्ड लॉजिक या फिर कह सकते हैं कि वायर्ड एंड लॉजिक, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लास्ट वाली क्लास से पूछना तो नहीं है, वर्किंग वगैरह? नहीं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है? वायर्ड एंड लॉजिक, ठीक, दिख रहा है? वॉइस क्लियर दिख आ रहा रहा है है? सर। जी सर। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, जो उसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया है, कि वो हमारा बेसिक गेट क्या था? नैंड गेट था, ठीक है। नैंड गेट में 3 इनपुट भी हो सकते हैं, 2 इनपुट भी हो सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया कि इसी तरह के जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, उसी तरह के ये लॉजिक गेट्स को लेके हम क्या कर रहे हैं, उनके आउटपुट्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं आपस में, ठीक। सपोज हमने 2 लॉजिक गेट लिए और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक आउटपुट लिया, ठीक। तो सिंपली हम अगर कनेक्ट करते हैं और वहाँ से कोई भी आउटपुट निकालते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है? एंड गेट की तरह, ठीक। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? वी कनेक्ट आउटपुट ऑफ 2 टीटीएल NAND गेट्स टुगेदर एंड इफ Q3 ऑफ एनी गेट बिकम्स ऑन, ठीक है। Q3 क्या था? Q3 आपने देखा था, जो मेन हमारा जो ट्रांजिस्टर था लास्ट वाला, ये, ठीक है। अगर ये एक किसी का भी ऑन है, ऑन का मतलब क्या होगा? अगर ये ऑन है मतलब सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है, और सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है तो आउटपुट किससे कनेक्ट हो जाएगा? आउटपुट क्या होगा? वी नॉट इज इक्वल टू इस वाले ट्रांजिस्टर का VCE सैचुरेशन। VCE सैचुरेशन कितना होता है? 0.2 वोल्ट। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो किसी भी गेट का, किसी भी एक गेट का अगर Q3 ऑन हो जाता है या सैचुरेशन में अगर होता है, ठीक है, मतलब क्या है? आउटपुट आपका लो आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी एक गेट का आउटपुट लो हो जाता है तो क्या होगा? ये जो इसका आउटपुट है, देन द आउटपुट बिकम्स लो। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे का आउटपुट लो हो जाता है, ठीक। जबकि मान लीजिए कि इसका लो था और इसका हाई था, ठीक है, तब भी क्या हुआ? ये जो आउटपुट जाएगा वो लो जाएगा, ठीक। तो ये लो हाई दे रहा, ये लो दे रहा था, ये हाई दे रहा था, ठीक है, उसके बावजूद भी हमारा आउटपुट क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो जब ट्रुथ टेबल आप लोग बनाएंगे इस पूरे की, जैसे ABCD, अब यहाँ से क्या आया? AB बार, यहाँ से CD बार, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया? एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया। एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपका ये हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं एंड और इन्वर्ट लॉजिक या फिर AOI लॉजिक, ठीक। विशेष इसमें नहीं है, विशेष यहाँ है कि जब इसकी ट्रुथ टेबल अलग से बनाओगे, ठीक है, ABCD, ठीक, ABCD सारे जितने भी है, क्योंकि ये भी लॉजिक है A और B, और ये भी लॉजिक्स है, ठीक। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करना चाहते हो तो कंबाइन करके एक हमारी 16 वेरिएबल की, मतलब सॉरी 4 वेरिएबल की बन जाएगी ट्रुथ टेबल, ठीक, समझ गया? तो वो वाली ट्रुथ टेबल
उसमें क्या करोगे आप लोग, उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना, समझ गए कि ए बी सी डी इन चारों को लेके हमने क्या किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया। और अगर हम लोग क्या करें, इसमें नैंड गेट, ए बी लॉजिक पे नैंड गेट लगा लें और यहाँ पे भी नैंड गेट लगा लें, ठीक है, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो उससे भी जो बनेगी ट्रूथ टेबल वो भी क्या देगी आपको, एंड गेट की देगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या, एंड गेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तभी बोला कि अगर एक भी लॉजिक जीरो है, ठीक है, एक का भी आउटपुट अगर जीरो है तो दूसरे मतलब पूरा जो कॉम्बिनेशन का है आउटपुट वो क्या आ जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं होगा, बस इतना आपको बताना होगा कि ये जब कॉम्बिनेशन है, हमने क्या किया, दोनों को टाई कर दिया एक साथ, और उसके बाद इन्हीं के जो जहाँ पर टाई किया वहाँ से हमने आउटपुट ले लिया, तो इट विल बिहेव एज एंड गेट, समझ गए। ठीक है, किसी की वॉइस ही नहीं आ रही है, क्या मेरी आवाज़ नहीं जी पहुँच पा सर। रही है क्या किसी के पास? नहीं पहुंच रही है सर। देखो यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, अगर यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो जीरो आता है, ये ए बी बार, ठीक, और यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर आपका वन आता है तो इस वाले फॉर्मूले से अब क्या हो जाएगा, तो जीरो और वन दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, क्योंकि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये जीरो ही तो हो जाएगा, ठीक, चाहे यहाँ से भी करके देख लो। तो दोनों मतलब बहुत कुछ बताने का नहीं है, डायरेक्टली हमने जब ये बता ही दे रहे हैं कि वायर्ड एंड है तो उसमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस उन्होंने बताया कि आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग लगा देते हैं, टाई कर देते हैं और वहाँ से आउटपुट लेते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का, तो वो क्या दे देगा आपको, एक एंड गेट की तरफ बिहेव करेगा, कि इसका जो भी लॉजिक आएगा, इसका जो भी लॉजिक आएगा, उन दोनों का एंड गेट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस हमारा था टोटम पोल आउटपुट, ठीक है, इसके पहले कुछ छूटा तो नहीं है ना आपका? नहीं सर। ठीक, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तब देखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको, नोट करते रहिए, साथ ही में नोट बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
लाइन सिंक्रोनाइज एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन सिलेक्शन, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स जैसे इनपुट आउटपुट है, मान लीजिए यहाँ से इनपुट किया तो स्क्रीन तक पहुँचने में कोई भी सिंक्रोनाइज वेव पहुँच जाएगा, इन्हें की कहीं हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं वर्टिकल रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये चीज़ ऐसे सिंक्रोनाइज करना, जबकि वो इनपुट देते हैं तो स्क्रीन पे साफली दिखता है, ठीक है। Next, in an oscilloscope, ACRT generates the electron beam, accelerates it to a high velocity. To a high velocity, reflects the beam to create ठीक है, कुछ ही समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ and the लीजिएगा। electron beam finally becomes visible on the phosphor screen. ये phosphor screen की photo in an oscilloscope ACRT cathode rays tube generates the electron beam. देखिए यहाँ पर electron beam accelerate to a high velocity reflects, तो यहाँ से accelerate means दिया हुआ accelerate, re-accelerate inward, okay, focusing on accelerating inward. Develop the beam to create the image, and the electron beam finally becomes visible on the phosphor screen. The oscilloscope has a time base which generates the correct voltage to supply the CRT to reflect the spot at a constant time dependent rate. The signal to be viewed is fed to a vertical amplifier which increases the potential of the electricity to a level that will provide a usable deflection of the electron. To synchronize the horizontal deflection with the vertical input, to the signal to be viewed is fed the vertical amplifier which increases the potential of electron to the level that will provide a usable deflection of electron to synchronize the horizontal. ठीक है, ड्रॉ हो गया आपका। with the vertical. यस सर। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि जैसे बाकी सर्किट लगभग सेम है, ठीक। ये देखिए, ये सब पूरा यहाँ से ये पहले भी था, ये भी था, ठीक है, और ये भी था, पूरा कॉम्बिनेशन। बस यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इन्होंने क्या किया है कि जो हम लोग ओपन कलेक्टर लेते थे, ये ओपन कलेक्टर, उसको हम किससे कनेक्ट करते थे, एक पैसिव पुलअप से, ठीक है। आपने ओपन कलेक्टर में क्या देखा था, हम पैसिव पुलअप से इसको कनेक्ट करते थे, इस वाले एंड को, ठीक। और वीसीसी से एक सप्लाई लेते थे एक्सटर्नली और एक रेजिस्टेंस लगाते थे और यहाँ कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। अब उस चीज में हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिया है और हमने क्या लगा दिया, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि आउटपुट पे ये हमारा पोर्शन ये अलग से लगा हुआ है, ठीक है। इस कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव पुलअप, ठीक है, एक्टिव पुलअप या फिर टोटेम पुल, ठीक है। अब ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, जैसे हमने वहां लिखा था पैसिव पुलअप, तो पुलअप का मतलब होता है कि उसकी जो करंट होती है उसको बढ़ाने की बात होती है, ठीक है। लेकिन एक रेजिस्टेंस कितनी, मतलब रेजिस्टेंस वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, भले हम कितना भी कम रेजिस्टेंस रख देंगे, कितना बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ इन्होंने बीजेटी को और डायोड को यूज किया हुआ है, ठीक है, इसके आउटपुट पे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्टिव पुलअप, ठीक है। एक एक्टिव एलिमेंट हमने लगा दिया यहाँ पे और जिससे हम क्या कर रहे हैं, उसकी करंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है कि आउटपुट जो कलेक्टर करंट हो, मतलब यहाँ पर जो आउटपुट करंट हो वो ज्यादा हो, ताकि हमारा फैन आउट भी ज्यादा हो सकेगा। क्लियर, क्यों भाई? यस सर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये वाला पोर्शन, मतलब इसमें एक ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये एक्टिव रीजन में बहुत हाई करंट ड्रॉ करता है, ठीक है।
तो ये जब प्रोवाइड करेगा हाई करंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट भी आपको मतलब आउटपुट पे ज़्यादा मिलेगा जो करंट होगी, और उससे हम इसी तरह के कई और गेट्स को हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑपरेशन हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले से थोड़ा सा चीज़ें हम लिख देते हैं ताकि आपके नोट्स भी बन के तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। जी सर। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अभी अपने पास टाइम बहुत है, तो जितने आराम से समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इन टोटेम पोल output we replace the passive pull up resistor by a combination of, वही जो चीज़ें मैंने बताई ना वही मैं लिखवा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर का के बारे में लिख भी दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर Q4, a diode D and a resistor, ठीक है, it is called as active pull up. क्लियर, जो मैं पहला पॉइंट बताया था वो यही है। जी सर। सेकंड चीज, since Q4 sits on the top of Q3, it is called as टोटेम पोल। इस पॉइंट के बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ये सब बस डिफाइन किया गया। अब देखिए, सिंस यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है समझने का, सिंस लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, सिंबल समझ रहे हैं ना कि लिख दूं मैं? समझ जाएंगे। ठीक है, which contain capacitances, so we can अच्छा बेटा होल्ड करिएगा प्लीज। So we can model the output or load
it regulates the amplitude as of DC potential. DC a potential capacitance. like that high potential ठीक, अब यहाँ पर बात हुई है कि since the logic gates are made up of transistors which contain capacitances, so we can model the output or load as capacitance. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा लोड है उसको हम एज ए कैपेसिटेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोड आएगा उसको कैपेसिटेंस में चार्जिंग वोल्टेज के फॉर्म में हम लोग लेंगे, ठीक है। आउटपुट जो कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितने भी हैं सारे ट्रांजिस्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर्स की वजह से एक कैपेसिटेंस हमारा यहाँ डेवलप हो जा रहा है, प्रोड्यूस हो जा रहा है इस जगह पे। तो हम ये मानते हैं कि वो क्या कर रहा है कि चार्जर वो सॉरी कैपेसिटर जो है वो चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। यही चीज बस यहाँ जानने की है कि ओपन कलेक्टर में हमारे पास आउटपुट पे हम लोग क्या यूज करते थे, आउटपुट पे हम यूज कर रहे थे रेजिस्टेंस सिर्फ, तो हम लोड उसको मान ले रहे थे, ठीक। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टर्न ऑफ टाइम है, ठीक है, टर्न ऑफ टाइम कम हो जाएगा। तो टर्न ऑफ टाइम कम होने से क्या होगा कि फास्ट हो जाएगा आपका सिस्टम, आपका लॉजिक गेट, ठीक है। तो यहाँ यही कोशिश हो रही है, अभी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा, और फिर सारे सारे जितने भी पॉइंट्स हम आखिरी में समराइज कर लेंगे, ठीक है। अभी आपके हो सकता है लॉजिक ना बन पा रहा हो, तो ड्यू टू एक्टिव पुल अप due to active pull-up, the turn of time is reduced from 35 nanosecond to 10 nanosecond, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बात आती है, ये इसका एक रिजल्ट है कि ड्यू टू एक्टिव पुल अप क्या हुआ था, टर्न ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 35 नैनोसेकंड टू 10 नैनोसेकंड। तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होता है, एक बार टर्न ऑन होता है, एक बार टर्न ऑफ होता है। तो टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम में, अगर टर्न ऑन में इतना नहीं लगता है लेकिन टर्न ऑफ टाइम में बहुत टाइम लगता है, तो उसको हमारा मेन फोकस क्या होता है, उसको ही रिड्यूस करना होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ हम लोग उसको एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, क्योंकि बीजेटी को यूज करने की वजह से एक ये डेवलप हो जाता है कैपेसिटेंस, और इसी के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, जो भी वोल्टेज होता है आउटपुट अपना वो लेते हैं, ठीक। तो यहाँ सारी कहानी इसी की है कि ये चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है, ठीक है। शायद अभी लॉजिक नहीं बन पा रहा होगा, हम लोग अब पहले डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम में, ठीक। अब देखिए हम स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं कि ये हमारा लो है, कोई भी एक इनपुट अगर लो हो गया, एक भी इनपुट लो होने की वजह से क्या हो गया कि ये क्या है, आपका बेस है, और ये एमिटर 1, एमिटर 2 और एमिटर 3, और ये हो गया हमारा कलेक्टर, ठीक है। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनमें से कोई भी एक अगर लो हो जाएगा, ठीक, तो क्या होगा कि ये सपोज हम यहाँ समझा दे रहे हैं कि A इज लो, ठीक है, A इज लो, इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम लोग इनपुट, 0.2 वोल्ट, मानते हैं, ठीक। B और C हम सपोज मान लेते हैं कि हाई है, B और C, ठीक है। तो हाई की वजह से क्या होगा, सपोज यहाँ पर 2.4 से ज्यादा का वोल्टेज है, तो 2.4 से ज्यादा का वोल्टेज अगर है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस होने की वजह से कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, ए अगर हमारा लो है, 0.2 वोल्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो लो की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो लिमिटिंग कंडीशन है उसके हिसाब से 0.2 अगर यहाँ पे है, तो ये कितना है, यहाँ पर वोल्टेज बी कितना होगा, एक सैचुरेशन कंडीशन में कितना होता है, 0.6,
ठीक है, VBE 0.6 हो जाएगा। तो जब 0.6 ये है और 0.2 ये है, तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट है हमारा, जहाँ पर इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं इस जगह पे कहीं पे, और यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VP। ठीक, चलो मैं यही राइट साइड में ही कर लेता हूँ। तो VP जो होगा वो P कितना होगा, क्योंकि बाकी दोनों जो एमिटर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो रिवर्स बायस हो चुके हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस क्यों है, क्योंकि 0.2 है और उधर B पे वोल्टेज कितना है, वो पॉजिटिव है, वो ज्यादा है इससे। तो VP कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.6, 0.8 वोल्ट, मानते हैं? ठीक, जी सर। लेकिन इसको Q2 और Q3 को टर्न ऑन करने के लिए, टर्न ऑन का मतलब क्या है, सैचुरेशन रीजन में जाने के लिए यहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं आपको, बट दोबारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड वोल्टेज एट P फॉर Q2 एंड Q3, यहाँ ऑन लिख दे रहे हैं, ऑन। ये कितना देता है, VP इज इक्वल्स टू, आवाज आ रही है, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया फिर। दोनों साइनसॉइडल और वर्टिकल वोल्टेज, टू साइनसॉइडल वोल्टेज सिग्नल आ रहा है, राइट, तो फेज कभी नहीं है।